राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए भगवान की बड़ी दिव्य कथा में हम और आप प्रवेश करते हैं। कहते हैं जब जीव के युग युगांतर कल्प कल्पांतर और जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के कहीं ऐसी सभाओं में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और याद रखना, ये ना तो किसी के धन के बल पर, ना धन बल पर कथा प्राप्त होती है, ना बाहुबल पर कथा प्राप्त होती है। चाहे दुनिया का कितना भी हमारे पास धन हो, बल हो, संपूर्ण संपदा हो, सब कुछ हो, फिर भी ये कथा मिलती नहीं। ये कथा कैसे मिलती है? ये तो कथा केवल और केवल भगवान के कृपा बल के कारण ही हमें प्राप्त होती है। भगवान की कृपा होती है तब जाकर ऐसी सभाओं में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जो व्यक्ति इस स्थान पर बैठे हैं, दुनिया में हर जगह आप अपने पांव के बल पर जा सकते हैं, लेकिन जब कथा में आने की बारी आती है तो कहते हैं, संतों ने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। जब भगवान की अति कृपा होती है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, तब जाकर पाव दे एहि मार्ग सोई। भगवान की अनंत करुणा बरसती है तब कथा मिलती है। एक बात और आपको बताऊं, लोगों को क्या लगता है कि कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। कथा से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि पुण्य से कथा मिलती है। याद रखो, ये अनंत आपके जन्मों के पुण्य थे जिससे आपको कथा मिली है। तो आज तो सूत्र का दिन है, मेरा प्रथम दिन ही आप सभी से निवेदन है, हम कथा में आकर बैठे। ये ज़रूरी नहीं है, इस कथा को खुद में हम जब बिठाएंगे तभी इस कथा की सार्थकता है, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस कथा को खुद में बिठाना है। तो गोस्वामी जी ने दिव्य ग्रंथ का नाम क्या रखा? इस दिव्य ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस, यही नाम। रामचरित मानस यही नाम। रामचरित मानस यही नाम। रामचरित मानस यही नाम। सुनत बारी विश्राम। सुनत श्रवण पाहिय विश्राम। सुनत श्रवण पाहिय विश्राम। रामचरित मानस यही नाम। रामचरित मानस यही नाम। सुनत श्रवण पाहिय विश्राम। सुनत श्रवण पाहिय विश्राम। तो दिव्य ग्रंथ का नाम क्या है? क्या नाम है? अच्छा, इतनी जोर से बोलो कि हमें सुनाई दे। बताओ, दिव्य ग्रंथ का क्या नाम है? बोल भी रही हैं कि नहीं है आप लोग? क्या बात, एक माइक भिजवाना पड़ेगा हमें लगता है आप लोगों के पास भी। कई लोग आम भाषा में इसको रामायण कहते हैं, चूंकि रामायण तो संस्कृत में रचित है,
वाल्मीकि जी ने बड़े अद्भुत भाव से लिखा। और हम जिस ग्रंथ को सुन रहे हैं इसका नाम है श्री रामचरितमानस। अब विचार करिए, ये सीढ़ियां हैं, जैसे आप लोग सीढ़ियों में बैठे हो ना, कितना सुंदर लग रहा है। हम तो अपने आयोजक जी से निवेदन करेंगे कि कल से इतनी लाइटें होनी चाहिए कि कम से कम दिखाई तो दे लोग। अभी लगी तो है लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। लग रहा है लोग बैठे हैं लेकिन आप कह क्या रहे हैं हमें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। और श्रोता वक्ता का जब क्रम बना रहता है तो आनंद आता है। तो दिव्य ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। सबसे ऊपर है श्री राम, बीच की सीढ़ी क्या है? चरित्र। और तीसरा क्या है? हाँ अभी आई आवाज, मानस। तो अब देखो इस मानस को, उस श्री राम को प्राप्त करना है। जैसे नीचे वाले व्यक्ति को अगर ऊपर जाना है तो क्या करेगा? बीच की सीढ़ियों का सहारा लेगा कि नहीं लेगा? बीच की सीढ़ियों का सहारा लेना ही पड़ेगा। बैठे हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा महाराज। अब ये क्या बजने लगा? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, तो मैं निवेदन कर रही थी, ये कथा आपको सिखाएगी कि हम राम जी का चरित्र अपने जीवन में कैसे आत्मसात करें। आज मैं प्रथम दिन आप सभी के बीच यह निवेदन कर देना चाहती हूँ कि जिस ग्रंथ को आप सुन रहे हैं, यह ग्रंथ शक्ति से भरा है, श्रद्धा से भरा है, सद्भावना से भरा है, सुमति से भरा है, हर प्रकार के सम्मान से भरा है। कई लोग तो कह देते हैं महाराज हमारे, आप सब जानते हैं, कई लोग कहते हैं कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने नारियों का सम्मान इसमें नहीं किया है? बीच में बड़ा विवाद भी छिड़ा। ऐसे लोग बोलते हैं जिन्होंने श्री रामचरितमानस का कभी आश्रय भी नहीं किया। जिस दिव्य ग्रंथ को आप सुन रहे हैं इस नवरात्रि की पावन बेला में, यह श्रद्धा से, शक्ति से, सम्मान से, सुमति से, सब प्रकार से और यह भरा शास्त्र है। और संपूर्ण कांड में आपको कोई ना कोई सती जरूर देवियां दिखाई दे जाएंगी। अलौकिक देवियां हैं जिन्होंने अपने अपने भावों से समाज को एक अनंत शिक्षा प्रदान की है। अलौकिक देवियों के दर्शन होंगे। आज देवी मैया के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भैया मैया से निवेदन करूंगी, आप चाहे किसी के भक्त क्यों ना हो, यदि चरित्र राम जैसा होगा तो क्या मनाही है। दुनिया के सारे देवी देवता आप पर खूब कृपा करेंगे, खूब आप पर आशीर्वाद बरसाएंगे, लेकिन यदि चरित्र राम जैसा होगा तो दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उसका बेटा राम जैसा हो। दुनिया में कौन ये नहीं चाहेगा कि उसका पिता राम जैसा हो। दुनिया में कौन सी स्त्री ऐसी होगी जो ये नहीं चाहेगी कि मेरा पति राम जैसा हो। तो राम जी का अद्भुत चरित्र है, बस ये हमारे जीवन में आ जाए तो यह कथा पहले ही कहती है, रामचरित मानस एहि नामा और सुनत श्रवण पाया विश्रामा। सुन करके जो ग्रंथ हमें विश्राम प्रदान कर दे वह राम कथा है। तो अब सबसे पहले राम जी का चरित्र हमारे भीतर आए। बोलते वक्त को थोड़ा सा कम कर देना। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अरे दोनों हाथ उठाकर बोलो ना, दिखाई तो दे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो राम जी का चरित्र आना ही चाहिए हमारे भीतर। अब इस दिव्य ग्रंथ की इतनी विशेषता इसीलिए है, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आज सरकार प्रदूषण दूर करने के लिए न जाने कितने उपक्रम चला रही है। तरह तरह के नए नए रोज अभियान चलाए जा रहे हैं। चलाए जा रहे हैं कि नहीं? बहुत अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, और ये जो क्षेत्र है
देवराहा बाबा की अद्भुत भूमि। कभी हम लोगों का जब जन्म भी हुआ था तो हमने अपने पूज्य श्री दादाजी पंडित श्री चंद्रशेखर मिश्र जी, उनको हमने देखा कि बहुत बड़े ज्योतिष थे, भूत भविष्य वर्तमान सब बताते थे लोगों का। लेकिन हमेशा हमने उनके कक्ष में देवराहा बाबा का ही चित्र लगा देखा, हमेशा। तो बड़ी जिज्ञासा थी कि बाबा अद्भुत शक्तियों से भरपूर, तो जन्म से ही जिस संत को हम लोगों ने जाना, ऐसी पावन भूमि है संत की जिसमें आपका निवास है। आप बड़े भाग्यशाली, बड़े अद्भुत हैं आप सभी। और ये सुंदर सा तीर्थ क्षेत्र कितना अलौकिक, जहाँ यज्ञ हो रहा है, विप्रों के द्वारा मंत्र गुंजायमान हो रहा है, मैया का दिव्य दरबार है। आप सब अपनी श्रद्धा लेकर श्री राम कथा श्रवण करने आए हैं। इससे बढ़कर दुनिया में धर्म नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई पूजा नहीं हो सकती। मैया आपका जीवन बड़ा सुंदर बनाने वाली है। आपके पुण्य का ही यह परिणाम है कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं। तो यह चरित्र का जो ग्रंथ है, आज सरकार प्रदूषण दूर करने के लिए नाना प्रकार के अभियान चला रही है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि जो व्यक्ति का मानसिक प्रदूषण है, इसको दूर करने के लिए क्या हो रहा है बताइए। जो व्यक्ति का मानसिक प्रदूषण है, ऐसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हर प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं उस पर रिसर्च चल रहा है और नाना प्रकार से क्रियाएं हो रही हैं कि इसको रोकथाम हो जाए, इस पर नियंत्रण प्राप्त हो जाए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जो हमारा मानसिक प्रदूषण है ना, तो इस मानसिक प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या हो रहा? इसके लिए तो ऐसी कथाएं ही होती हैं, उसके लिए कोई अभियान नहीं, बल्कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा ही ऐसी है जो व्यक्ति के मानसिक प्रदूषण को दूर कर देता है, हमारे जीवन की बुराइयों को दूर कर देता है। इसीलिए इस तरह की राम कथा कराई जाती है। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जगह जगह एरो बना रहता है कि डॉक्टर बनने की पाठशाला इधर है, इंजीनियर बनने की पाठशाला इधर है, पायलट बनने की पाठशाला इधर है, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करने की पाठशाला इधर है। लेकिन मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि मानव बनाने की पाठशाला इधर है। बताइए कभी पढ़ा है क्या? तो सच्चा मानव बनाने के लिए दिव्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस का लेखन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। दुनिया का कोई भी ग्रंथ आप पढ़ लें, सुन लें, लेकिन यदि सच्चे अर्थों में आपको मानवता क्या होती है, मानव कैसे बनना है, उसके लिए तो रामचरितमानस यही रामचरितमानस यही नाम, श्री रामचरितमानस यही नाम, रामचरितमानस यही नाम, सुनत श्रवणा पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइये विश्राम, बोलो रामचरितमानस यही नाम, रामचरितमानस यही नाम, मानस यही नाम, मानस यही नाम। दिव्य ग्रंथ का नाम ही है श्री रामचरितमानस। तो श्री रामचरित, अब देखो मानव बनाने की पाठशाला इधर है, आज प्रारंभ हो गया। आज तो समझ ही लो कि हम जिस ग्रंथ को सुनने जा रहे हैं इसमें विशेषता क्या है, क्योंकि बिना फायदे के तो कोई काम आदमी करता ही नहीं हमारा। इसीलिए पहले दिन बैठकर हम लोग फायदा ही बताते हैं कि होता क्या। रामचरितमानस यही नामा, अद्भुत ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। और एक बात और बताऊं, आप जितने भी यहाँ बैठे हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मांग लिए बैठे। आपकी इच्छा कुछ ना कुछ तो होगी ना, कि कोई इच्छा ही नहीं, सब अवधूता वृत्ति वाले।
सब अद्भुत संत ही बैठे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मांग सबके भीतर है। तो ये मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ, ये कोई रटी रटाई बात नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बता रही हूँ। यदि जिसने 7 दिन मन लगाकर कथा सुन ली, उसकी मांग भी पूरी कर देने की क्षमता, उसकी मांग पूरी कर देने की अद्भुत कला इस दिव्य ग्रंथ में है, जिसके भीतर जो मांग होगी 7 दिन मन लगाकर यदि आपने कथा सुन ली तो मन कामना सिद्ध नर पावा, आपकी सारी की सारी मांग पूरी हो जाएगी यदि आपने मन लगा करके कथा श्रवण कर ली। क्योंकि जिस ग्रंथ को आप सुन रहे हो, यह ग्रंथ कल्प वृक्ष है, यह ग्रंथ कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। दुनिया के सारे वृक्ष क्यों ना हो, उसका अपना अपना फल होता है। जैसे आम के जो पेड़ होते हैं, आम के वृक्ष का अपना फल है आम, अनार का वृक्ष होगा उसका अपना फल है, जामुन का पेड़ है उसका अपना फल है। अब बताइए आपकी कल्प वृक्ष का फल क्या है? कल्प वृक्ष का फल क्या है? बताओ मैया, कल्प वृक्ष का फल क्या है? कल्प वृक्ष का अपना कोई फल नहीं होता, उसके नीचे बैठने वाला जिस भी अभिष्ट वस्तु की मांग की इच्छा लेकर बैठता है, उसकी वो मांग पूरी होती है। तो ये श्री राम कथा, यह श्री राम चैतमानस, यह कल्प वृक्ष है। इसके तले जितने भी साधक बैठे हैं, उनकी जो भी इच्छा होगी वह इच्छा निश्चित रूप से यह ग्रंथ पूर्ण करेगी। क्योंकि जिस तरीके से श्रीमद् भागवत महापुराण तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, साक्षात रामस्वरूप है, वैसे ही श्री रामचरितमानस, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात कृष्ण स्वरूप है, वैसे ही श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम का स्वरूप है, राघवेंद्र सरकार का स्वरूप है। तो राघव सब कुछ प्रदान करेंगे। तो यह दिव्य समय जो चल रहा है, आइए हमें सब कुछ मिल जाए। जिसको कुछ कुछ चाहिए वो कोई कोई दर जाए, लेकिन जिसको सब कुछ चाहिए वो श्री राम के दर पर आए। क्योंकि राम जी ऐसे हैं, सब कुछ पूरा कर देते हैं। और क्या कहना है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव। और आपको क्या कहना है? कह जाओ, अरे करती हो देवी मैया, करती हो देवी मैया, मेरा नाम हो रहा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय। जय जय। जय हो। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाड़ी से सभी को कहना है। गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से। ये कमाल हो रहा। कौन करता है? करती हो देवी मैया, करती हो देवी मैया, करती हो मेरे राधा, करती हो मेरे राधा। और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा